जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ओके, यहाँ पर जो अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती है वो मुख्य नदी की क्या होती हैं, सहायक नदियां होती हैं। समझ में आया आपको? अपवाह तंत्र शब्द जो है एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो भारत के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से? देखिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए पहले कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, दो भागों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। मतलब इसमें जो मुख्य नदी होगी वो कौन सी होगी? सिंधु नदी होगी, गंगा नदी होगी और ब्रह्मपुत्र नदी होगी। और इन मुख्य नदियों की बहुत सारी क्या होती है? सहायक नदियां होती है। तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम मध्य और दक्षिण भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन सब नदियों को हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। और लास्ट में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नदियां मैं आपसे डिस्कस करूंगा जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है वो बेसिकली तीन देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के देखिए तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से इंटर करती हैं। ओके, आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास में पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी का देखिए उद्गम कहाँ से होता है? भारत के बाहर से होता है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत होते हुए ये पाकिस्तान में इंटर करती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के देखिए अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख इसकी सहायक नदियां जो है वो आकर मिलती है। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। ये पांचों नदियां जो है वो सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। उसके बाद में सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसमें देखिए चेनाब और सतलज इसकी दो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। चेनाब नदी की हम सबसे पहले बात करते हैं। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश के देखिए K12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो है वो दो नदियों से होता है, एक चंद्रा और भागा। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। आगे बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदी आकर मिलती हैं। किसमें? चेनाब नदी में। चलिए कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है इस चीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम जो है वो कश्मीर घाटी के बेरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती हैं। झेलम नदी कहाँ से उद्गम होता है? कश्मीर घाटी के बेरीनाग से इसका उद्गम होता है। इसके बाद देखिए रावी नदी की बात करते हैं। तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए सतलज नदी की बात करते हैं। ये नदी जो है तिब्बत के देखिए राक्षस ताल से निकलती हैं और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के भावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी जो है वो आकर मिलती है। किसमें? सतलज नदी में। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। कहाँ पर होता है? तिब्बत के मानसरोवर में होता है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर स्थित राक्षस ताल से सतलज नदी जो है वो निकलती है। हमने जैसे कि बात करी कि व्यास नदी जो है वो सतलज नदी में आकर मिल जाती है। तो व्यास नदी को डिस्कस कर लेते हैं। व्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी से आकर मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, हरीके क्षेत्र में जो व्यास और सतलज नदी का संगम होता है वहीं से देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर वो निकलती है। देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरीके में निकलती है, जहाँ पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है। ओके,
ये नहर जो है पंजाब राजस्थान से होकर गुजरात में एंटर करती है। राजस्थान में इसकी सबसे अधिक लंबाई है 470 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान के जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहावलपुर में सतलज नदी जो है वो चेनाब नदी से मिलती है। तब ये चेनाब से मिलने के बाद में पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब इस पॉइंट पर पांचों नदियां जो है वो एक हो जाती हैं। झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब, ये पांचों नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं। इसीलिए इसे पंचनद नदी का नाम दिया गया है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो पंचनद नदी किसे बोला गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दिमाग में एक बात आती है कि सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास नदी जो है ये सारी नदियां भारत में होते हुए बहती हैं। उसके बाद में पाकिस्तान में एंटर करती हैं। तो भारत अगर पूरी तरह से इन नदियों को रोक ले तो पाकिस्तान के पास तो पानी कैसे पहुंचेगा। तो इसको ध्यान में रखकर एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में पानी के वितरण के लिए। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी, सिंधु जल संधि। इस संधि के अनुसार तीन पूर्वी नदियों का कंट्रोल जो है वो किसे दिया गया, भारत को दिया गया, व्यास, रावी और सतलज नदी का। ठीक है, और तीन पश्चिमी नदियां जो थी, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों पश्चिमी नदियों का कंट्रोल किसे दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। तो ये थी सिंधु जल संधि। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 1960 में हुई थी। किस नदी का कंट्रोल किस देश को दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। व्यास, रावी और सतलज नदी का भारत को दिया गया, सिंधु, चेनाब और झेलम का कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को। तो ये हमने अच्छे से पूरा डिस्कस करा सिंधु नदी तंत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य धारा थी वो कौन सी थी, सिंधु नदी थी। उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ थी, झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब, ये उसकी सहायक नदियाँ थी जो हमने अच्छे से डिस्कस कराएं। चलिए आगे हम बात करते हैं अब गंगा नदी तंत्र की।